नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश 9 माह का कार्यकाल, मोहन फैसले बेमिसाल दिख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। ये खास पेशकश इसलिए क्योंकि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हुए 9 महीने का समय पूरा हो गया है और सरकार के मुखिया के पद पर आसीन किसी व्यक्ति के कामकाज के तरीके और उसकी मंशा को समझने जानने के लिए अवसर पर्याप्त भी है और नहीं भी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतना तो साफ हो चुका है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव आज देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। उनमें इतिहास से सीखने और समझने का हुनर आता है। वे अपने फैसले अपनी शैली में लेते हैं और बड़े फैसले भी एक तरह से ऑन द स्पॉट शैली में ही ले लेते हैं। किसी भी खांचे में फिट होने की बजाय वो अपनी अलग छाप छोड़ने में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। मोहन यादव जो हैं, जैसे हैं वैसा ही दिखना दिखाने में विश्वास करते हैं। उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के रहने के दौरान मोहन यादव ने अपनी घर में उज्जैन का खास वैदिक पंचांग लेकर आते हैं थे और विधायक रहने के दौरान बाद में मंत्री बनने के बाद भी उनका पंचांग आता रहा। राजा विक्रमादित्य, राजा भृतहरि और राजा भोज के साथ उज्जैन के इतिहास से अवगत कराने के लिए ललक आज भी दिखाई देती है और मंच पर भाषण के दौरान के संदर्भ सहित ये किस बताने से भी अभी भी नहीं चूकते हैं, किस संदर्भ है ये बताने से अभी भी नहीं चूकते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आज यानी 13 सितंबर 2024 को सीएम की जिम्मेदारी संभाले हुए 9 महीने पूरे हो गए हैं और डॉक्टर मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। इसके बाद सीएम और सरकार ने काम शुरू किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने 9 महीने के कार्यकाल में जनता के हित में फैसले लिए, तमाम फैसले लिए और ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसी पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि मोहन सरकार के फैसलों की जमीन पर क्या कुछ चर्चा हो रही है। तो तमाम फैसले आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, जहां अभी तक तमाम फैसले मोहन सरकार ने लिए हैं। शुरुआत में परिसीमन आयोग के गठन का साहसिक फैसला भी मोहन सरकार ने हाल ही में लिया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित हुई है और ये काफी महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री का रहा। अभी तक 1,84,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं और 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी भी दी गई। बता दें कि लंबित केन बेतवा लिंक परियोजना में भी ऐतिहासिक समझौता हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण फैसला मुख्यमंत्री का रहा। बतौर सीएम पहला फैसला ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पाबंदी लगाना था। नतीजा प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लगभग 63,000 लाउडस्पीकर उतरे और तमाम अलग अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सीधा जबलपुर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर संस्कार धानी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल के 9 माह पूरे हुए हैं। जबलपुर का जिक्र खास लिहाज से इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाल ही में यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। एक महत्वपूर्ण चर्चा इसकी पूरे देश भर में हुई। किस तरीके से मोहन सरकार के 9 माह के समय के फैसलों को देखा जा रहा है, एक के बाद एक धड़ाधड़ कई फैसले देखने को मिले हैं। जबलपुर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ यहाँ की जनता का कहना है? देखिए, संस्कार धानी जबलपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भी लगातार विकास कार्य किए भी। इन्वेस्टर मीट हुई थी, उसमें भी जबलपुर को सौगात दी गई थी और इन्वेस्टर जो आए थे उन्होंने कई से फैक्ट्रियां लगाने के लिए भी वो किया था कि ताकि रोजगार के अवसर जबलपुर में मिल सके। नर्मदा के लिए भी ग्वारी घाट और जो भेड़ाघाट पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल के लिए भी लगातार उनके द्वारा विकास कार्य के लिए प्रस्ताव पारित किए गए और पूर्व में ऐसे कई विकास कार्य हैं, जैसे जबलपुर से रेलवे स्टेशन से नर्मदा ग्वारी घाट तक रोपवे बनाया जाएगा। तो ऐसे कई विकास कार्य, फ्लाईओवर का कार्य भी जबलपुर में चल रहा है जो कि अब जल्दी पूरा होगा। तो विकास कार्य 9 माह में लगातार किए जा रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री का आगमन हुआ था, कटनी गए हुए थे और कुछ कार्यक्रम से लौटकर वो आए थे। कुछ चर्चाएं जनप्रतिनिधियों से हुई है और जनप्रतिनिधि द्वारा भी लगातार कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। तो जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में कार्य किए जा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में विकास कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, कुछ क्षेत्रीय लोग भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। जी बताएं, किस तरह के जो विकास कार्य किए गए हैं मुख्यमंत्री 9 माह में, क्या? मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागीय समीक्षा कर पुरानी जो हमारी योजनाएं थी उन पर भी उनका ध्यान केंद्रित हुआ और उन्होंने विकास कार्य को गति दी और जबलपुर शहर में भी उन्होंने औद्योगिक मीट आयोजित की थी
और हमारे काफ़ी इन्वेस्टर जबलपुर आए थे। जबलपुर में रोजगार बढ़े, जबलपुर का विकास हो और पूरे प्रदेश का विकास के लिए वो गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और कार्य को गति दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में जो सड़कों का सुधार हुआ है उसे भी और गति देंगे और प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाने का बिल्कुल सोमनाथ, देखिए तमाम तरीके से आप पर कई फैसलों का असर देखने को मिला है। सोमनाथ, एक बात और पूछिए कि जिस तरीके से जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ठीक कृष्ण पाथे का भी जिक्र लगातार हो रहा है, जिस तरीके से राम वन गमन पथ का विस्तार हुआ है, विकास पर्यटन क्षेत्र डेवलप किए जा रहे हैं, अब कृष्ण पाथे को भी लेकर भी तमाम चर्चा है और जबलपुर से कृष्ण जी का नाता भी रहा है, इसको लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? जबलपुर के लिए बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सराहनीय कार्य है। मुख्यमंत्री द्वारा हमेशा जबलपुर को प्राथमिकता दी जाती है और हम उम्मीद करते हैं कि जबलपुर का समुचित विकास हो और जबलपुर में जो भी अन्य और भी समस्याएं हैं हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा उनको अवगत कराई जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी शीघ्र उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित होगा उनका और जल्दी यहाँ विकास और गति से देखने मिलेगा। देखिए, जो और भी जो समस्याएं, जैसे अब रोजगार के अवसर जबलपुर में मिल रहे हैं, मिलेंगे इन्वेस्टर मीट से, तो क्या फायदे मिल सकते हैं जिस तरह? तो निश्चित तौर पर देखिए हम सोमनाथ आप पर लौटेंगे, तमाम महत्वपूर्ण बातें यहाँ की जनता के द्वारा भी कही जा रही हैं, आप पर हम लौटेंगे और सीधा उज्जैन चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी विशाल दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, देखिए उज्जैन का जिक्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो 9 माह का कार्यकाल मोहन सरकार का पूरा हुआ है, तमाम प्रदेश भर के तमाम फैसले लिए गए, लेकिन उज्जैन सबसे प्रमुख है क्योंकि यहाँ पर तमाम धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी फैसले लिए गए हैं। विक्रम उत्सव का आयोजन किया गया और तमाम तरीके से समिट की चर्चा भी इस दौरान की गई है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की लगातार चर्चा हुई है और भी तमाम फैसले यहाँ पर देखने को मिले। जनता का क्या कुछ कहना है और जनता की सीएम के फैसलों को लेकर क्या रुख नजर आ रहा है? इस तरीके से 13 दिसंबर से डॉक्टर मोहन की जो सरकार बनी है उज्जैन, उसके लिए काफी कहीं ना कहीं भाग्यशाली समझा जा सकता है और यहाँ की जनता है वो लगातार उनके द्वारा जो दिए गए जितने भी फैसले हैं उनका स्वागत कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उज्जैन के विकास में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक नींव का पत्थर साबित हुआ है। उनके द्वारा लगातार यहाँ पर इन्वेस्टर समिट जैसे आपने बात करी, उससे भी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार जमीन सहित अन्य जो यहाँ की जो वैल्यू है उनकी बढ़ती जा रही है। साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर एक और, जैसे आपने कृष्ण पथ गमन की बात की है, तो यहाँ पर उसके लिए भी सांदीपनि आश्रम सहित नारायणा जो धाम है, उसके लिए भी विगत दिनों जब डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आए थे तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की या बहुत बड़ा विकास करने की बात कही है। साथ में ही अगर बात की जाए यहाँ पर रोप वे की, जैसे कुछ दिनों पहले चर्चा हुई है, तो ज्यादातर यहाँ पर महाकाल का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध महाकाल का मंदिर है, साथ में ही दूर दराज से देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर आने के बाद उनके मेन समस्या होती है यहाँ से मंदिर जाने की, इसके अलावा दर्शन वगैरह तमाम तरह की उनकी समस्या रहती है। उसके लिए लगातार डॉक्टर मोहन की सरकार द्वारा लगातार श्रद्धालु के पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार यहाँ की जो जनता है उनके कहीं न कहीं उनको किस तरीके से सुविधाएं मुहैया हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए विशाल, सिंघस 2028 का आयोजन भी किया जाना है, इसको लेकर भी तमाम तैयारियों का जिक्र किया जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये पूरा आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव यहीं से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, तो उनका गृह क्षेत्र भी है, इसको लेकर क्या चर्चा आप सुन रहे हैं? बिल्कुल, 12 वर्षों में जो सिंहस्थ का जो पर्व आता है वो बहुत बड़ा पर्व रहता है और उसकी तैयारियां लगभग 2-3 वर्ष पूर्व ही शुरुआत की जाती है। ऐसे में ही जो है मध्य प्रदेश की जो डॉक्टर मोहन की जो सरकार है उनके द्वारा भी यहाँ पर उज्जैन की अगर बात की जाए तो अभी से ही सिंहस्थ को लेकर रोड मैप बना दिया गया है। लगातार यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी के लिए रोडों का विकास, इसके अलावा जो सिंहस्थ भूमि है तो उसको लिए भी विकास के लिए लगातार यहाँ पर जो है प्रशासनिक अमला लगातार लगा हुआ है और कहीं ना कहीं कितनी अच्छी सुविधा मुहैया की जा सकती है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन सरकार द्वारा जो यहाँ पर कुछ फैसले जो लिए गए थे उनका बहुत स्वागत भी हुआ था। जैसे अगर बात की जाए तो डीजे कोलाहल की जो
कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को, विद्यार्थियों सहित सबको परेशानी आती थी, उसको लेकर जो नियंत्रण के लिए जो एक नियम बनाया गया था उसका यहाँ पर स्वागत किया गया था। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर इस तरीके से जो मांस मच्छी वगैरह जो खुले में बिकती थी, उसके लिए जो रोक लगाने के लिए जो प्रयास किए गए थे, क्योंकि देखा जाता है कि महाकाल मंदिर या उज्जैन क्षेत्र एक धार्मिक निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर शुरुआत से ही जब मोहन सरकार सत्ता में आई और जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, ये शुरुआती फैसले काफी चर्चा देश भर में हुई, चाहे लगातार डीजे की जो ध्वनि है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात हो, जो तेज आवाज में डीजे बजा करते थे, तमाम फैसले उनके काफी चर्चा का विषय बने। सीधा जबलपुर चलेंगे जहां सोमनाथ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जिस तरीके से आप चर्चा कर रहे थे वहां पर कृष्ण पाथे को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला एक लगातार चर्चा में रहा है। जिस तरीके से राम वनगमन पथ का विस्तार हुआ, पर्यटन क्षेत्र डेवलप किए गए, कृष्ण पाथे को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है और जबलपुर में भी काफी महत्वपूर्ण तरीके की पहल देखने को मिली है। इसको लेकर क्या चर्चा आप जबलपुर में देख रहे हैं? देखिए, जबलपुर में जो पहल की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उस बहुत अच्छी की गई है और अभी जबलपुर में कुछ ऐसे प्लान तैयार किए गए हैं, जैसे स्मार्ट सिटी में जो कुछ काम बचे थे तो मुख्यमंत्री ने बीच में जो बैठक ली थी उसमें भी बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जबलपुर में जो अधूरे कार्य बचे हुए हैं उससे पूरे किए जाएंगे और जो पैसे की कमी है उसको भी मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि जो पैसे की कमी बिल्कुल नहीं आई थी और जो लगातार विकास कार्य किए जाएंगे, जैसे अब पश्चिम मध्य रेल विस्तारीकरण उसका भी, रेलवे का भी किया जा रहा है और जो जबलपुर में फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर अभी एक और फ्लाईओवर भी प्रस्ताव गया है तो उसको भी जल्द पास किया जाएगा। कुछ और हमारे साथ लोग हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, आइए हम क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं। निश्चित तौर पर देखिए आप बातचीत कीजिए, आप पर लौटेंगे और सीधा इंदौर चलते हैं जहां से चेतन सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, जिस तरीके से आपने लगातार इससे पहले भी जिक्र किया और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इंदौर आर्थिक राजधानी है और तमाम कॉन्क्लेव यहां पर पहले भी हुए हैं, लेकिन इस बार किस तरह के फैसले देखने को मिले और कितना असर अब जमीन पर इसका मोहन सरकार के फैसलों का दिखाई दिया है? कुछ लोग भी आपके साथ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा चर्चा भी आप कीजिए। लगातार लाभ भी मिल रहा है, लाभ मिला है और हम देख रहे हैं प्रदेश सरकार योजना धरातल पर दिखने लगी है और 2 महीने कार्यकाल में प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव ने काफी अहम और बड़े फैसले लिए। इसको देखते हुए अगर बात करी जाए तो यहाँ से मेट्रो की सुविधा की बात की जाए, लेन की सुविधा की बात की जाए, तमाम जो योजना है मतलब लाभ मिला बात कर ले। यहाँ पर अगर बात होती है तो युवा नेता भी है तो पूर्व देखते हुए अहम पद को देखते हैं और लगातार हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार कई अहम कार्य करी है। मुख्य डॉक्टर मोहन यादव लगातार यहाँ पर कई प्रोग्राम देखे आए मध्य प्रदेश की। मैं आपके माध्यम से चंबल नदी जोड़ने के लिए बधाई देता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने एक नरेंद्र मोदी जो आग्रह किया था कि सोयाबीन की जो हमारी खरीफ जो फसल आ रही है उसमें समर्थन मूल्य पर जो सोयाबीन हमारा खरीदा जाएगा 4,805 रुपये पर, इसके लिए 2 वर्ष में उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिससे गाँव यहाँ की जनता को तेंदु पट्टा पर 1,000 रुपये, पहले 3,000 रुपये खरीदा जाता था, 4,000 रुपये खरीदा जाएगा। ऐसी अनेक योजनाएं जैसे तीर्थ दर्शन योजना के तहत अंकल से जितने आसपास के जैसे हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को सुविधा देने के अनेक छात्रों के लिए है, सेनाओं के लिए है, जैसे सिलेंडर मिलेगा, बहुत सारी अनेक योजनाएं जो डॉक्टर मोहन यादव की कार्यक्रम अहम राजधानी यहाँ पर अगर बात कर ले मध्य प्रदेश का इंदौर भी चलता है। इंदौर की अगर बात कर लें डेवलपमेंट, इंदौर की कनेक्टिविटी की बात कर लें तो हम देखते हैं काफी कनेक्टिविटी इंदौर मिली और इंदौर के आसपास की बात करें व्यापार की तो व्यापार में बढ़ावा मिला और सबसे बड़ी बात है प्रदेश के मुखिया ने बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने प्रदेश के मुखिया को दिए। वो सीधे तौर पर बता दूं कि अभी एक बड़ी रेल लाइन डलने जा रही है तो उसको लेकर क्या चाहिए। तो जो राम होते हुए मनमाड़ रेल लाइन है जो का है, हमको अगर गुजरात जाना है तो महाराष्ट्र से जाना होगा, लेकिन सीधे तौर से हम जो है झाबुआ अलीराजपुर बीसमपुर होते हुए सीधा गुजरात में सीधे कनेक्टेड हो जाएंगे। मनमाड़ रेल लाइन का तो माननीय केंद्रीय रेल मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय
मोहन यादव जैसे जो पैडी ना उसके बधाई देता हूँ। और हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा कि उन देशों को कनेक्टेड होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, जिससे पूरे देश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का एक कैपिटल हब वाला जिला है, जहाँ सारी चीजें जिले के ऊपर गया तो सारी चीजें एक्सपोर्ट करी जाएगी। रेल ये सुविधा नहीं थी हमारे पास, स्टेशनों को जोड़कर जो हमारी मनमाड़ रेल लाइन से जोड़ा जा रहा है, उसके लिए हमारे लिए बहुत ही उन्नति का एक उदाहरण मिलेगा। अगर बात कर ली जाए, काफी अहम फैसले लिए हैं जिसकी वजह से कम भी बढ़ रहा है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की, काफी कम समय में और काफी अगर बात कर लें व्यापार में भी कहने के बड़ा लाभ मिलेगा। तो प्रदेश राज्यों के लिए काफी अहम योजना के कार्यकाल में प्रदेश के मुखिया ने आज धरातल पर नीचे तो बता दूं, आने वाले समय में भी कई सुधार चलेगी। जिस तरह से देख रहे हैं लगातार, अगर सड़कों की हाल की बात करें, रेलवे लाइन की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, निश्चित तौर पर देखिए आपने तमाम फैसलों का जिक्र किया और वाकई में जमीन पर इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, तो जनता को भी भरोसा होता है कि कोई फैसले लिए गए हैं। और इसी पर हम और भी जानकारी लेंगे। अलग क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे नरसिंहपुर चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब वैभव, भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर में आप मौजूद हैं और जिस तरीके से तमाम फैसले मोहन सरकार के 9 माह के कार्यकाल में लिए गए हैं, क्या कुछ चर्चा नरसिंहपुर में है? नरसिंहपुर अगर भगवान नरसिंह की नगरी है तो धार्मिक क्षेत्रों के हिसाब से भी महत्वपूर्ण पहल सरकार ने की है। तमाम तरीके से कृष्ण पाथे हो या फिर लगातार रामवन गमन पथ की चर्चा देश भर में रही है, लेकिन कृष्ण पाथे का जिक्र भी अब होने लगा है। और नरसिंहपुर में लाडली बहनाओं का जिक्र भी काफी हुआ। इससे पहले हमने तमाम आपकी ग्राउंड रिपोर्ट देखी। लाडली बहनाओं को लेकर क्या चर्चा है, उनके अंदर क्या सरकार के प्रति सोच है, क्योंकि लगातार इस योजना को लेकर लाभ भी मिल रहा है, जो पहले कहा जाता था विपक्ष के द्वारा कि योजना बंद हो जाएगी। क्या कुछ चर्चा आप देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की सरकार 9 माह पूरे हो चुके हैं और जिस तरह कांग्रेस द्वारा एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी विधानसभा चुनाव में कि शिवराज सिंह चौहान के बाद यह योजना विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन बदस्तूर मोहन यादव अपनी बहनों से शिवराज सिंह चौहान की तरह भाइयों वाला संबंध बनाए हुए हैं और लगातार उनकी योजनाओं को सतत जारी रखे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के उद्योगों के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया है, जो यहाँ ग्राउंड जीरो पे भी देखने को नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि गाड़ावाड़ा जो क्षेत्र है, यहाँ की तुअर दाल काफी विख्यात है और बड़ा वेल्ट है यह तुअर दाल का। तो यहाँ स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनको एक रोजगार के उद्देश्य दाल की पैकिंग करने और बनाने का काम भी किया जा रहा है सरकार द्वारा और उसको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए तमाम फैसलों में जिक्र किसानों का भी वैभव किया जा रहा है। नरसिंहपुर में, गाडरवारा में काफी किसान हैं। किसानों के भीतर सरकार को लेकर किस तरह का प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? के मन में जो लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, लेकिन वहीं उलट सरकार की जो योजना है वह साफ किसान हितैषी नजर आ रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर जो जिला है वह कृषि प्रधान जिला है और यहाँ सोयाबीन की जो फसल होती है वह काफी अच्छी उत्पादन होता है सोयाबीन का, और यहाँ के किसानों की लगातार मांग थी कि समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जाए, जिस पर मोहन सरकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इसकी खरीदी का भी नोटिफिकेशन जारी किया है। अब जो सोयाबीन अभी मंडी में जो 4,000 रुपए क्विंटल बिक रहा है किसानों का सोयाबीन, उसको समर्थन मूल्य पर 4800 कुछ रुपए में सरकार खरीदेगी। तो निश्चित तौर पर देखिए तमाम ये फैसले हैं। बिल्कुल देखिए तमाम ये फैसले हैं, क्योंकि इन फैसलों का जिक्र विपक्ष भी करता था और विपक्ष कहता था ये फैसले सरकार नहीं ले रही है, तमाम तरीके से वादे कर लिए गए हैं, वो वादे खोखले हैं, लेकिन सरकार ने उन फैसलों को भी लिया और खुद से नए फैसले लेकर अपनी एक शैली की छाप भी छोड़ी है। आप पर मैं लौटूंगा वैभव, और इसमें हम सीधा इंदौर चलेंगे जहां से चेतन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, लगातार आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए कहा यह भी जाता है कि अब 9 महीने का कार्यकाल अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यकाल हो जाता है। इसमें ये भी उनकी सरकार की मंशा क्या है, कितने फैसले लिए गए हैं, इसको समझा भी जा सकता है और कितना असर होगा यह समय आगामी रूप से देखने को भी मिल सकता है। लेकिन कितना असर फैसलों का होगा, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो या तमाम क्षेत्रों हो, किसानों के क्षेत्र में हो, मालवा के किसान भी काफी संतुष्ट नजर आए हैं। क्या कुछ अब जमीन पर प्रतिक्रिया है और आगे जितना बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा तमाम फैसलों का, उसको लेकर कितना भरोसा लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है? उनसे बड़ा अहम किया था कि तौर पर अगर रजिस्ट्री की जाती है जमीन के, उसके बाद नामांकन भी तुरंत कर दिया जाएगा। इसको लेकर काफी बड़ा लाभ मिला है किसान। उसके बाद लगातार फसलों की बात करें, फसल बीमा की बात करें, इस बार कहीं ना कहीं बात कर लें, किसान काफी खुश है मालवा में, लेकिन कहना है
इस बार कहने के फसल आने होंगी और करके कहने के भाव बढ़ा दिए गए। तो बता दूं जो समय जो किसान नेता है और किसानों के साथ लगातार हम देख रहे हैं काफी युवाओं की आवाज में किसानों की आवाज की किसानों कितना लाभ दे गया है। टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ी सौगात दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी और केंद्र से बात कर ले प्रधानमंत्री काफी तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के मंत्री हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी किसान तो है जो फसल है वो 4,800 रुपए आई है। किसानों में बड़ा हल्का देती है क्योंकि जब हमारा सोयाबीन आता है तो एक किसानों को हमको बेचना पड़ता है, लेकिन पैसा नहीं होगा। 4,800 रुपए में हमारा सोयाबीन जाएगा। इसी प्रकार जो प्रति 1,000 तो माननीय मुख्यमंत्री ने बढ़ाया है। जो संगठन करता है जंगलों के बीच बात कर ले मालवा निर्माण की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कृषि पे डिपेंड करता है। कृषि काफी क्षेत्र है और यहाँ से बात करें तो कृषि मंडियों की बात कर ले, चाहे वहाँ की बात कर ले, बड़ी पहल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उसके बाद द्वारा तो माहौल देखते हैं सरकार जो काम किया किसानों का माल दुकानदार को बेचा जाकर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या होते हैं किसानों को फायदा हो रहा है। जब किसान अपना माल मंडी में जाता था तो पिछले जो दलाल लोगों को बेचते थे उनके किसान से सामने बेचकर तो हट गया तो कट गया लहसुन कट गया और अब आलू में से बैठ गया। इस तरीके से इस बात की जाए किसानों के बीच जो किया था वो कहीं ना कहीं तो जो दलाल हो गए थे वो जाते पर प्रदेश के अंदर का एक बड़ा रीजन का चलते सीधे तौर पर किसानों को लाभ मिल रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, किसानों का जिक्र हो, महिलाओं का जिक्र सभी जानते हैं, लाडली बहना योजना है। और अगर युवाओं के रोजगार की बात भी करें तो इंडस्ट्री के जरिए जो निवेश आया है 1.5 लाख रोजगार भी उससे मिलेंगे। तो सभी वर्गों को पूरे तरीके से लाभ दिया गया है। सीधा जबलपुर चल रहे हैं जहां संस्कार धानी से हमारे सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोमनाथ, तमाम मुद्दों पर आपने लोगों से भी जिक्र किया। देखिए, किसान वर्ग हो उसको लाभ मिला है। अभी भी फिलहाल सोयाबीन की फसल को लेकर, अन्य फसलों को लेकर समर्थन मूल्य की घोषणा को मान लिया गया है, उसकी मांग पूरी कर दी गई है। इसके अलावा महिलाओं की योजनाओं का जो लाडली बहना योजना उसका सभी जानते हैं। और अगर युवाओं की बात करें तो इंडस्ट्री के जरिए जो कॉन्क्लेव के जरिए जो निवेश आया है 1.5 लाख रोजगार के अवसर युवाओं को मिलेंगे। तो सभी क्षेत्रों में मोहन सरकार ने पकड़ बनाना शुरू कर दी है शुरुआती 9 महीने में। जो आपके साथ लोग मौजूद है, क्या प्रतिक्रिया इनकी? जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में अभी किसान कुछ दिन पूर्व भी कुछ समस्याओं को लेकर आए थे जिसको निराकरण किया गया है और किसानों की समस्याएं वैसे भी दूर की जा रही है जिला प्रशासन द्वारा। तो किसानों को भी लाभ मिला है, आम जनता को। और लाडली बहना की अभी साइट फिर से खुलने वाली है और बहनों को काफी इससे लाभ मिल रहा है। रक्षाबंधन में भी सौगात मिली थी, 250 रुपए बहनों को मिला था। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बताएं जिस तरह बहनों को योजना में लाभ मिल रहा है, किसानों को जो फायदे मिल रहे हैं अभी जो सरकार में क्या है। देखिए, ये 9 महीने का कार्यकाल बड़ा ही मुख्यमंत्री का बड़ा ही हर्षपूर्वक रहा है। सभी के बीच में बड़े हर्ष की लहर व्याप्त है। लाडली बहनों को भी निश्चित ही रूप से इसका फायदा मिला है। और हम लोगों अभी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर इन्वेस्टर मीट होना जो जबलपुर में इतने काफी लंबे समय और हमारे युवाओं के बीच में जो इन्वेस्टर मीट को रख के जो मतलब एक खुशी की लहर मिलेगी। इन्वेस्टर मीट हुई है, आगे यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जाएगा, शहर के युवाओं को यहाँ पर लाभ मिलेगा। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 9 महीने के कार्यकाल में बड़ी उपलब्धियां हैं। और निश्चित रूप से यदि इसी प्रकार कार्य चलता रहा तो जबलपुर को भी विकास के अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, तमाम सरकार के फैसले महत्वपूर्ण रहे। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सोमनाथ आपका, बहुत शुक्रिया चेतन आपका, और बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो लगातार मोहन सरकार के इस 9 माह के कार्यकाल में कई फैसले लिए गए। शुरुआत जब हुई तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर विराम लगाया गया। जो अधिक ध्वनि में जो डीजे बजते थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया। खुले में मांस मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। और भी तमाम तरीके से सकारात्मक फैसले लिए गए। जहां चाहे
कृष्ण पाथ्य को लेकर फैसला है। तमाम फैसले यहाँ पर मोहन सरकार ने लिए हैं, जिसके चलते चर्चा देश भर में हुई है।